हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बच्चों के डिमांड पे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाइए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ाएंगे इसमें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलेंगे, कोई इधर उधर से कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड होगा बस वही चीज बताएंगे, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर 1 नंबर 2 नंबर में जिसमें भी आ जाए। यानी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है या फिर आपका कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आएगा जो 2 या 3 नंबर में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलेंगे डायरेक्ट, यहाँ से कोई इधर उधर से मतलब बातें नहीं होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको मतलब किसको बोलेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे सर? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज क्या होता है, तो यह एक प्रॉपर्टी होता है बॉडी का। ठीक है, जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शो करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, तो सर चार्ज तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो कौन सा चार्ज फ्लो करेगा सर? तो चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं -v से। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जगह पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। इसका एक्यूरेट कितना हो जाएगा, 9.108। 9.108 × 10⁻31 kg मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का ये मास है। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज है इसलिए -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको किसने खोजा था, यानी डिस्कवर करने वाला कौन है? तो डिस्कवर करने वाला है आपका जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब इसको क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन का भी मास लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। चार्ज हो जाता है पॉजिटिव में, चार्ज हो जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ रेट ऑफ क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में कौन सा, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता ही है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.108 × 10⁻31 kg, जिसको हम लोग डायरेक्ट हम 9.1 × 10⁻31 kg बोल देते हैं। चार्ज कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। डिस्कवर करने वाला, डिस्कवर कौन है इसका, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जे थॉमसन साहब। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, यानी कि सर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज को सर किससे डिनोट करेंगे हम लोग, तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम में, और जिसका सिंबल होता है C। चार्ज का यूनिट कूलम और सिंबल C। सिर्फ चार्ज को किससे डिनोट करता है सर, किसका सिंबल होता है, तो Q होता है। ठीक है ना, यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, सिंबल C, कूलम का C। देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। करंट का सिंबल क्या है, करंट को डिनोट करते हैं I से। करंट को डिनोट करते हैं I से। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ये भी किसका नाम है, साइंटिस्ट का ही नाम है। और सिंबल A, यानी एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं। करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, किसे डिनोट करेंगे, A से। करंट का सिंबल क्या होगा, I होगा। और रेट अगर बात कर रहा है तो टाइम तो आएगा ही, अगर रेट का बात कर रहा है तो टाइम तो आएगा ही, तो टाइम का सिंबल T, ऐसा यूनिट सेकेंड, किससे डिनोट करते हैं, S से। किससे डिनोट करते हैं, S से। ठीक है, टाइम का सिंबल T, ऐसा यूनिट सिंबल, ऐसा यूनिट सेकेंड, सिंबल क्या है, S है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है सर यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ किस यूनिट से चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि यूनिट किस यूनिट से, यानी किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज का ऐसा यूनिट Q, और रेट अगर बात कर रहा है तो T,
इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, करंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। वही यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है सर, तो करंट, चार्ज और टाइम। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, यानी कि सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज बाबू साहब दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो चार्जवा होता है कितना टाइप का होता है, तो चार्ज होता है आपका टू टाइप का। एक तो हो गया आपका सोर्स चार्ज, एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट, देखिए बड़का चार्ज जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, डिनोट करते हैं बड़का क्यू से। और जो छोटका चार्ज होता है ना उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, डिनोट करते हैं छोटका क्यू से। ठीक है, बड़का चार्ज के बड़का क्यू और छोटका चार्ज के छोटका क्यू, बड़का चार्ज के सोर्स चार्ज और छोटका चार्ज के टेस्ट चार्ज कहते हैं। छोटका चार्ज के टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। बड़का चार्ज के सोर्स चार्ज डिनोट करते हैं क्यू से, और इसको डिनोट करते हैं छोटका क्यू से। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज है ना सोर्स चार्ज, यानी कि चार्ज भी सर यहाँ दो टाइप का हो गया, दो गो, एक सोर्स एक टेस्ट, सोर्स क्यू टेस्ट। ये ऐसे तो हम लोग चार्ज जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे रह गया, करंट जो है इसको एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, एम्पियर। ठीक है, सिंबल ए। छोटा भी चार्ज होता है, छोटा सा करंट को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो करंट को और छोटा भी लिखते हैं, जैसे माइक्रो एम्पियर एंड द मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये छोटा सा चार्ज हो गया, सॉरी करंट हो गया। छोटा सा करंट को हम लोग कैसे लिखते हैं सर, मिली एम्पियर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मिली एम्पियर में। एम्पियर तो इसका ऐसा यूनिट होएगा, डिनोट करते हैं किससे, ए से। उससे भी छोटा सा यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए टाइम का होता है सेकंड, माइक्रो सेकंड, ठीक है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड होता है, यानी सेकंड से भी छोटा कौन है, तो माइक्रो एंड नैनो सेकंड। तो एम्पियर से भी कोई छोटा है, हाँ, माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से, यानी ये हो जाता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर। ठीक है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर एंड 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो ये है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, जैसे हम लोग सेकंड को कहते हैं ना, टाइम का छोटा यूनिट क्या हो गया सर, तो ऐसा यूनिट तो सेकंड हो गया, सेकंड से भी छोटा कुछ होगा, हाँ होता है। माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये सब होता है ना। माइक्रो में 10 टू द पावर -6 सेकंड, नैनो में 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एम्पियर से भी छोटा, मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। देखिए मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ये जो एरिया है आपका, तार लिए, जैसे मान लीजिए कि तार है, ठीक है, तार है, इसको यहाँ से काट दिए, तो इसको यहाँ से काट दिए, तो जो एरिया जहाँ से काटे हैं, जो एरिया आपको दिख रहा है ये सर्कुलर, ठीक है ना, सर्किल का काम, वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लेते हैं कि यही है, ठीक है, ये दिख रहा है ईयरफोन, इसको जैसे ही यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये जो एरिया आपका बनेगा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
यानी कि जिस मतलब कोई भी तार को आप काट दे रहे हैं या फिर बिना काटे हुए जो भी आप देख रहे हैं उसका फर्स्ट पॉइंट जहां से स्टार्टिंग हो रहा है वो उसका एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी। टी टाइम में सर, टी टाइम में यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहा है एन पास कर रहा है। कितना? एन पास कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पास कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज इससे कितना फ्लो करेगा? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा क्या? Q इक्वल टू N इंटू ई। Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, यानी टी टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, टी टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है यानी 1 सेकेंड में, ठीक है, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में, वो कितना हो जाएगा N इंटू ई। यानी करंट की बात करते हैं तो क्या होगा? तो करंट होता है सर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q बाई टी, Q इक्वल टू क्या होगा NE, तो NE बाई टी। यानी सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करंट को, क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू NE बाई टी, NE बाई टी। ठीक है, फिर से किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन पास करता है टी टाइम में, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा n इंटू ई। n इंटू ई करंट क्या हो जाएगा? तो I इक्वल टू NE बाई टी, NE बाई टी। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सर एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 बाई माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, -19 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है इसलिए हम लोग क्या किए हैं, माइनस नहीं लिए हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो माइनस में होता ही है। चलिए ठीक है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1 कूलम में 1 बाई इतना होगा। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस जो है वो किसमें आ जाएगा? प्लस में, ठीक है। नीचे से ऊपर गया तो किसमें आ गया? प्लस में। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 100 करते हैं, कितना? 100, और 10 के पावर 19 ना करके कितना कर देंगे? 18, और नीचे यहाँ कितना बच जाएगा? तो सर यहाँ पे बच जाएगा 16। कितना बचेगा? 16। 16 96, एक पॉइंट ऊपर माइनस प्लस, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए कैसे हुआ, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ जैसे ही हम लोग लिखे यहाँ 10 की पावर 19, नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो गया, नीचे क्या है? 1.16। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। और यहाँ से एक जीरो और हम कम कर दिए, तो एक जीरो और कम कर दिए तो कितना हो गया? 10 इंटू 10 की पावर 18, यानी टोटल कितना हो गया सर? तो 10 को 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको काटते हैं तो 16 छक 96, ठीक है, लगभग 6.25 आएगा, 6.25 आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, माइनस को हटा दिया है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 10 है, यहाँ से एक पावर कम किया, यानी 18 कर दिया, नीचे माइनस था ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, 10 हो गया, 10 को 100, नीचे 16, इसको काट दिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। 100 बाई 16 इंटू 10 के पावर 18, इसको काट देंगे 16 96 97 100 4 2 5, ठीक है ना। यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि सर एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब सर यहां से हम लोग समझेंगे कि आप बोले फ्लो ऑफ करंट, नंबर ऑफ, हाँ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सर एक सेकेंड, अगर टाइम टी को यहाँ पे लेते हैं 1 सेकेंड, टाइम टी को हम लोग लेते हैं 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक सेकेंड में यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहां से एक सेकेंड में निकल रहा है। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। यानी I इक्वल टू NE/T हो गया, I इक्वल टू Q/T, Q इक्वल टू क्या है NE, तो NE/T यानी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इतना इलेक्ट्रॉन धाक से निकल रहा है, धाक में इतना सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक ही सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया। यानी इसी को हम लोग कर रहे थे सर I इक्वल टू Q/T यानी NE/T, I इक्वल टू NE/T। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट जो हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाने पर आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, वीडियो देखिए, कहीं कोई डाउट होता है तो उसको पूछिए, जो क्वेश्चन है कोई चैप्टर है किसी भी चीज में, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हम आप लोग को पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। कहीं से कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, तीनों में से कोई सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंटिन्यू हम करते रहेंगे, और मैथ में जो ट्रायंगल चल रहा है उसको भी करेंगे। जो डाउट होगा पूछते रहिए। 5-6 वीडियो में छोटा वीडियो बनाएंगे, 5-6 वीडियो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड कंप्लीट इसको हम करा देंगे। इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।